आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। दरअसल कंपनी ने डेरिवेटिव्स पर ट्रांजैक्शन चार्जेस में इजाफा लाया है। अब इसका कितना फायदा होगा रेवेन्यू पे, कितना ये ऐड कर पाएगा और ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है इस पर्टिकुलर मूव पे, हमारे साथ दीपाली राणा जुड़ रही हैं। दीपाली, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बना है आज सुबह से ही, लेकिन ब्रोकरेजेस क्या डिटेल दे रही हैं? ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव है स्टॉक पर, और इनफैक्ट अगर आप इस स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो सिर्फ आज ही नहीं, साल की शुरुआत से एक स्टेलर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दी है। 200% से ज्यादा के रिटर्न वाईटीडी बेसिस पे दिए हैं और महज एक महीने में 41-42% ये स्टॉक चल चुका है। आज जो स्टॉक चला है उसके पीछे जैसे आपने क्लियरली मेंशन किया कि 1 नवंबर से जो नए ट्रांजैक्शन चार्जेस लागू होंगे उसकी वजह से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपमूव में है। ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप चार्ट के थ्रू समझेंगे कि कितना रेस कंपनी ने किया है और एनएससी टैरिफ के मुकाबले कितना डिफरेंस है, तो एक चीज क्लियर है कि नए रेट एप्लीकेबल होने के बावजूद भी जो टैरिफ है वो एनएससी टैरिफ के मुकाबले 25 से 40% कम है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है क्योंकि यहां पर फर्दर स्कोप रहेगा आगे भी टैरिफ इंक्रीज करने का, और इसीलिए जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं। आईएफएल की एक रिपोर्ट लाते हैं आपके सामने जिसमें उनका मानना है कि यहां से 5 गुना तक जंप देखने को मिलेगा फुल ईयर बेसिस पे टैरिफ्स में, यानी यहां से फर्दर स्कोप रहेगा टैरिफ बढ़ने का। दूसरी तरफ कंपनी के अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव वॉल्यूम्स देखेंगे तो वहां पर कंपनी लॉसेस इनकर कर रही थी, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद वो लॉसेस रिकवर होंगे और जो फर्दर इंक्रीज होगा उससे पॉजिटिविटी भी ओवरऑल आते हुए दिखाई देगी। एक एस्टिमेट उनका है कि अगर इस नए टैरिफ के बाद 45 से 50% तक का नेट कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिखाई देगा, और इसीलिए अगर जो आगे का अर्निंग आउटलुक है वो भी उन्होंने इंक्रीज किया है। जो FY 25-26 एस्टिमेटेड EPS है उसमें 25 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान उन्होंने जताया है और इसीलिए बाय रेटिंग दी है। जो टारगेट दिया है वो 2000 का है, यानी मौजूदा लेवल से भी एक डिसेंट अपसाइड स्टॉक में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लेवल से, डिस्पाइट कि एक अच्छा रनअप ये स्टॉक दिखा चुका है। ओके दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हो गई बात BSE की। धर्मेश, आपका क्या व्यू है BSE पर, अगर आप इसको ट्रैक करते हैं, या MCX? जी अनुज, देखिए जो ये बिजनेस है ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो करने वाला का। आप डीमैट अकाउंट को ही देख लो तो 3 गुना बढ़ गया पिछले 4-5 सालों में, और जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। मतलब इंडिया में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो रहा है इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो वहाँ पर उस हिसाब से अगर देखें, और जैसी इंक्वायरीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्लाइंटों से, नए क्लाइंट से मिलते हैं या कोई सेमिनार करते हैं, वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है तो ज़्यादातर रुझान ट्रेडिंग के तरफ ही है, और वहाँ भी वॉल्यूम जो जनरेट होने की जो अपेक्षा रहती है वो ऑप्शंस पे रहती है। तो ये दोनों काफ़ी अभी लिस्टेड में BSE एंड MCX से दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। MCX में बिजनेस कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, कॉस्ट बेनिफिट देख लिया, बट एक कैचअप रैली BSE के साथ खेल सकता है। बट BSE का शेयर्स भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहाँ भी वॉल्यूम हो रहे हैं, और अभी जिस तरीके से रेवेन्यू का ट्रैक्शन दिख रहा है और ये चार्जेस बढ़ाए हैं तो इसका भी फायदा होगा ही। तो एक अपसाइड ट्रेंड बने रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉल ले रहे हो अनुज, 5 साल से 6 साल के नजरिए के हिसाब से, तो मुझे लगता है यहाँ से भी ये सब डबलर है, बिकॉज काफ़ी बड़ा एक्साइटमेंट एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लग रहा है मुझे एक्सचेंजेस में, बिकॉज उनको सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज ही लगाना है, बाकी सारा काम तो ब्रोकर्स करके दे ही रहे हैं इनके लिए। ओके, BSE स्टार ऑफ द डे 1729 पे, डे हाई पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। पर आप